बात करते हैं कुछ प्राइवेसी के हवाले से और जिस दौर से हम गुजर कर आए हैं कॉलेज लाइफ में इन सब चीज़ों के हवाले से या उससे पहले के दौर के बारे में बात की जाए तो जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कोई ऐसा मीट गोश्त वगैरह लेने जाते थे तो घर से रंगीन शॉपर लेकर जाते थे, रुमाल लेकर जाते थे कि रास्ते में कोई देख ना ले। कोई फल फ्रूट लेने जाना तो वो रंगीन शॉपर का इस्तेमाल करना, घर से कोई थैले का बंदोबस्त करके लेकर जाना कि नज़र में ना आ जाए या मोहल्ले वालों को ये फील ना हो कि अगर हम नहीं बना सकते कोई दूसरा बना रहा है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि हम किसी को दिखाना नहीं चाहते थे, वही प्लेट जो है वो दूसरों के घर में भी जाती थी। वो खुशियाँ बांटना कुछ और था, लेकिन कोई एक प्राइवेसी का ख्याल रखना वो चीज़ें कुछ और होती थी। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो मुझे लगता है सब रिश्तेदारों को पता होती थी। 6 माह पहले पता होती थी कि शादी होने वाली है, ये इंतज़ामात हो रहे हैं, किसी के घर हफ्ता पहले रहने जाना है, वहाँ जो भी मामलात हो रहे होते थे उससे भी सब आगाह होते थे और सब उन खुशियों में शरीक होते थे तहे दिल के साथ। लेकिन आजकल जो कल्चर है हमारे मुआशरे में फैलता जा रहा है, वो कुछ प्राइवेसी जो है मुझे लगता है कि कुछ तो होता है कि आपको खुद ख़त्म करना पड़ती है, आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है, हमने उनको ज़रूरी बना लिया है। वो किसी एक ने किया है, उसके बाद हम सब उसी दौड़ में चले गए हैं। हमने हर चीज़ को अपडेट करना है, चाहे वो ब्राइडल शूट है, चाहे वो अपने रूम की डेकोरेशंस हैं, चाहे ब्राइडल रूम के शूट्स हैं। हमने हर चीज़ को सोशल मीडिया पे सवाबदीद की वजह से या वहाँ पे बहुत सारे पैसे मिलते हैं उस वजह से, इनमें से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम अपलोड क्यों कर रहे हैं? हमें क्या जहनी तस्कीन मिल रही है या हम जहनी बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं? हमें ज्वाइन किया है फतीहा अशरफ साहिबा ने, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। जी फतीहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप भी, थैंक यू सो मच। अच्छा फतीहा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके नज़दीक भी सारे शूट्स वगैरह गुजरते होंगे, आपकी भी बहनों की शादी, कजन्स वगैरह की हुई होंगी, और हम उनके घरों में वो सब एल्बम्स मूवी वगैरह देखने जाते थे और वो एक बहुत अच्छा ट्रेंड था। ये नहीं था कि किसी से छुपा रहे हैं, लेकिन वो एक हमें था कि हमारे अपने हैं, उन तक महदूद है। किसी एक को तस्वीर देते हुए हम बच्चियां डरती थी कि हमारी तस्वीर ना किसी के पास चली जाए। अब हमें है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, अब वो तस्कीन नहीं मिल रही होती है, ज्यादा नहीं लोग मिल रहे हैं तो वैलिडेशन नहीं मिल रही है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, ये कहाँ पे हम जाते जा रहे हैं और किस तरह से हम अपनी रिवायात को ख़त्म कर देंगे? एक तहजीब का जो उनसर है हमारे दरमियान रहना चाहिए था, उसको हम माइनस करते जा रहे हैं। ऐसी है बिल्कुल। और ये सब कहीं ना कहीं इसमें जो रोल है वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा है। हाँ। आप अक्सर देखते होंगे, अक्सर टिकटॉकर की शादी है वो मतलब हफ्ता चलती रहती है। ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हम अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। एक रिसेंटली एक टिकटॉकर की शादी थी, उसमें मतलब उसकी इवेंट्स जो थे ना, एक हफ्ता खत्म ही नहीं हुए। शादी के अलावा उनके बर्थडे के इवेंट्स इतने लंबे चलते हैं। अब यही चीज़ जब एक नॉर्मल बच्चे देखते हैं, वो भी इस चीज़ को फिर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अगर उसने ये फंक्शन किया, हम चलो 10 तो नहीं 4 तो कर सकते हैं, कि फिर ये क्या दौड़ लग जाती है। अगर उन्होंने इस लेवल पे किया, उस लेवल पे नहीं, लेकिन हम घर पे तो कर सकते हैं। अब तो मतलब डांडिया, ब्राइडल शॉवर के इंडिया की जो रसूमात थी ना, उनको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल ऐसे है। हाँ, और फिर हम लोग इस चीज़ को सोसाइटी में नॉर्मल कर रहे हैं। फिर पिक्चर्स को अपलोड करना, फिर पूरा दिखाना घर में, जैसे कि एक व्लॉग पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था कि सब कुछ दिखाया जा रहा था शादी पे, बेतहाशा पैसा। रजब भट्ट की शादी पे कितनी ज़्यादा वो शादी वायरल हुई थी, पैसे की दौड़ और सब कुछ, और बाद में पता चला वो सारे पैसे जो थे वो जाली थे। जैसे कि रजब भट्ट के दोस्त को नेक्स्ट डे ही जो है वो पॉडकास्ट पे बुलाया मांडोगर को, और उन्हें कहा कि आपने काफी ज्यादा पैसा बहा दिया। कहता है जो दिखता है वैसा होता नहीं है। क्या पता वो, मुझे लगता है टैक्स से बचने के लिए कह रही हूँ। मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, उसके एक दोस्त मांडोगर और दूसरा जो था शेरी, उसका भी सेम यही था। कहते हैं आपने तो काफी ज्यादा पैसा बहा दिया शादी पे, हजारों की तादाद में आप लोग वीडियोस बना रहे थे, इतना पैसा। कहता बस जो दिखता है वैसा होता नहीं है, लेकिन क्या पता वो पैसा असली ना हो। हाँ। और अच्छा अक्सर मैंने देखा है इस ट्रेंड के बाद ना, जो सर पे हल्का सा ऐसे करके जो वो एक कॉपी जो ऐसे उड़ाई जाती है। वो मैंने देखा एक बहुत, हम ये नहीं कह सकते मीडियोकर से, लेकिन उस लेवल पर नहीं थी शादी, तो वो उस बंदे ने भी, वो ब्राइड ग्रूम था, उसने भी सेम इसी ट्रेंड के साथ किया है। इसी ट्रेंड के साथ। मैं हैरान हुई, अब हम सर पे रख के यूं करके यूं करते हैं। वो एक ट्रेंड जो शुरू हुआ है, ट्रेंड शुरू हो गया। और ये कब हुआ ट्रेंड है ये, और ये कब हुआ? जब रजब भट्ट की शादी हुई, चीजें वायरल हुई, तो लोगों ने कहा कि हाँ बस उससे वायरल हुई तो हम लोगों ने भी ये करना है। हम लोग उतनी तादाद में तो नहीं, चलो उसने 500 की है, हम 100 तक ले जाते हैं, लेकिन क्या करें उस चीज़ को नॉर्मलाइज करते हैं। फिर अगर देखा जाए दूसरी तरफ से एस्ट्रोलॉजी वगैरह, उसने क्या अपनी सारी दिखाई, फिर अक्सर लोगों ने उस पर फिर क्रिटिसाइज किया कि सुहागरात की रह गई थी, उसकी भी बना लेती वीडियो, कि क्या कर रहे हैं।
इस चीज़ को इतना कॉमन कर रहे हैं। फिर रिसेंटली एक टिकटॉकर की शादी हुई रबीका की, उन्होंने भी इतने ज़्यादा लंबे फंक्शन किए कि बहुत ज़्यादा, और अभी तक उनकी रुखसती नहीं हुई है, नहीं हुई वाले फंक्शंस वो कह रही है मैंने अंबानीज का रिकॉर्ड तोड़ना है कि मैं पाकिस्तान की अंबानीज में जा रही हूँ कि मैंने इतने लंबे फंक्शन करने। इतने मटेरियलिस्टिक हम हो गए हैं कि हम इन चीज़ों से मुतासिर होकर हमें लगता है कि अगर हमारे पास ये मौजूद नहीं है तो हमने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया। इसकी वजह से क्या हो रहा है, शादियां लेट हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोगों ने वो मैरिज हॉल में शादी करनी है, इस तरह करनी है, स्टैंडर्ड्स मैच नहीं हो रहे हैं, ड्रेसेस अच्छे नहीं मिल रहे, रिक्वायरमेंट्स अच्छी नहीं मिल रही। हम लोगों ने किस चीज़ को कर लिया, पैसे को रख लिया कि अगर जो है वो लोग हज़ारों में कर रहे हैं तो हम कम से कम 100 में तो करो, अगर वो लाखों में जा रहे हैं तो कम से कम उनके इक्वल तो जाएं। हम नहीं करेंगे तो इस तरह तो शादी नहीं होती। लेकिन हमारे शादी होने का तरीका क्या है, सादा से सादा हो, लेकिन सादगी तो रही नहीं है। क्यों? इन वीडियोस की वजह से, इन चीज़ों की वजह से। जब ये लोग चीज़ें ही देखते हैं, ऐसा कंटेंट देखते हैं, तो उन्होंने अपनी रियल लाइफ में भी तो वैसे ही करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम इस चीज़ में, जैसे कि हम अगर बच्चियों की बात करें, हमें वो चीज़ें, लड़कों को होता है कि हमने अपनी शादी के इवेंट ऐसे करने हैं, हमने ये चीज़ें ज़्यादा करनी है, या हमने अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ दिखानी है, कैसे एंट्री और ये सब। लड़कियों को होता है कि जितना हो सके ना हमें भी ये प्रोटोकॉल मिले। आपको बताती हूँ, हमारे नेबर में शादी हुई तो उसने, लड़के ने मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऊपर करने के लिए, पैसे देने के लिए उसने 10 लाख जो है वो बैंक से कर्जा लिया। 10 लाख उसने बैंक से कर्जा लिया कि मैंने जो है पैसे कवाली वालों को देने और ऊपर से निछावर करने हैं। अच्छा, मैं अक्सर देखती हूँ प्रोटोकॉल की जो गाड़ियाँ होती हैं, जो बारात के लिए कुछ लोग लेकर जाते हैं, जो रेंट पर ली जाती है, रेंज रोवर से हो गया, जितने भी वो गाड़ियाँ होती हैं, तो उनकी हालत कुछ ऐसी होती है। वो एक बंदे ने वीडियो बनाई थी कि 5 से 7 लाख रुपए उन गाड़ियों का किराया था, ऐसे ही है। और किसी गाड़ी में एसी नहीं था। हाँ, कि मतलब हमने सिर्फ उस चीज को शो शाह के लिए, हमें लगता है कि ये नहीं है तो हम सोसाइटी में शायद रह नहीं जा सकते, और अगर हम जाएंगे तो हमारी बारात शायद अच्छी ना लगे, शायद हम लोग अच्छे कपल ना बन पाए अगर हम लोग इस तरह ना करें। अब उस बच्चे ने 10 लाख रुपया लिया, लेकिन जब उसके घर की हालत देखी तो घर वही कि घर में उनके क्या था, एक मैट्रेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने जो है वो शादी के लिए वो सब करना था। रिश्तेदारों में मेरी शो बने, आपका क्या प्लान है, आप कैसे करना चाहती हैं, आपकी शादी कैसे हो? ग्रैंड हो, सादा हो? सादा हो, बिल्कुल। कितनी सादा हो? मतलब कहते हैं हम सादा, ये सादा, फिर हम कहते हैं चलो एक मेहंदी भी रख लेते हैं। नहीं, मेहंदी के साथ साथ अब हमने निकाह अलग कर लेते हैं, फिर अब शादी का फंक्शन अलग करते हैं। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल सादा सी हो, अगर निकाह हो तो बादशाह मस्जिद या इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, बस सिंपल सी शादी हो, लड़के के दोस्त वगैरह उनकी फैमिली और मेरी फैमिली हो, उससे ज्यादा ये आपने घर बता दिया है कि आपने खर्चे की टेंशन नहीं लेनी है, शादी इतनी सी करनी है, बहुत है। क्योंकि ज्यादातर आप जितनी भी बड़ी शादी कर लो, लोग कभी खुश नहीं होंगे। लोगों ने कहना है अच्छा उस चीज में कमी थी, वो मैरिज हॉल भी ठीक था लेकिन फलाने में करवा लेते तो ज्यादा अच्छा होना था, ये खाना भी ठीक है लेकिन वो खाना ज्यादा अच्छा था। इस तरह तो हम क्यों खुश कर रहे हैं दूसरों को? हम लोग अपने आप को क्यों नहीं खुश करते, अपने आप को क्यों सेटिस्फाइड नहीं करते? अब ये जितने भी फोटोशूट्स करवाए जाते हैं, कैसे कैसे फोटोशूट्स के पोज हैं, मतलब जो सरेआम करवाए जाते हैं, ऑडियंस क्या मेहमान बैठे हो तो फोटोशूट चल रहा होता है, उस बारे में क्या है? और पहले ये सब कुछ जो है वो एक रूम में करवाया जाता था, अब नहीं। अब हम इस चीज़ को सोसाइटी में कॉमन कर रहे हैं। हाँ, अब तो मुझे लगता है वालिदैन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ। मैंने अक्सर एक वालिद को सुना था, मुझे बहुत बात ये स्वीट लगी थी उनके, मतलब एक वालिद के मुंह से सुनना कि जब वो एंट्री होती है ना, जब लाइट्स बंद करते हैं तो वो ऐसे दुल्हन का हाथ पकड़ते हैं, तो वो चीज जो गेस्टर्स है ना, अब हर एक में वो आम हो रही है, आम हो गई है। अब एक्सेप्टेंस जो है ना इन चीजों पर इतनी ज्यादा आम हो गई है, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ये पुराने ख्यालात का है, ये ऑर्थोडॉक्स है, शायद एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा इस चीज, पुराने ख्याल का है, पता नहीं मेरे साथ चल पाएगा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये तो इस्लामी नेचर का है, मैं नहीं इससे करवा रही है, तो फोटोशूट नहीं करवाना चाहता। एक आया था कपल, उन दोनों की आपस में इसी बात पर बहस हो रही थी। लड़का जो था वो कह रहा था मैंने फोटोशूट नहीं करवाना, लड़की कह रही थी मैंने करवाना है। इसी बात पे उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया कि अगर फोटोशूट नहीं करवाना शादी कैसे होगी? शादी नहीं होगी तो मैंने बिल्कुल नहीं, शादी होगी तो फोटोशूट होगा लाजमी। इस तरह तो जरूरी है, चलो उसको प्राइवेसी में रख के करवा लो, लेकिन मेमोरी होती है हमारे वालिदैन का जब मौजूद है, लेकिन वो एक उसके भी खूबसूरत गेस्टर्स हैं अगर आप देखें, आप लेकिन आप देखते हैं कि कैसे कैसे पोज करवाए जाते हैं और क्या होता है, ऐसा लग रहा है कभी कभी फिल्म की शूटिंग चल रही है। आपने अक्सर देखा होगा, आपकी नजरों से भी वीडियोस गुजरी होंगी कि फिल्म की शूटिंग लग रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए एज एन, हम अगर बीइंग ह्यूमन इस चीज़ को देखें और हम देखें कि बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे कर रहे हैं जो हमें सूदमंद नहीं है, हमारे लिए मेंटली भी सूदमंद नहीं है, फिजिकली भी सूदमंद नहीं है, और हम मतलब देखें फाइनेंशियली भी वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। ये सिर्फ बोझ है अननेसेसरी जो हमने अपने ऊपर लादा हुआ है, कंधों पे उठाया हुआ है।
फिर हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, अल्लाह पाक ने उसको ज़्यादा नवाज दिया। हाँ, और हमें नहीं नवाजा। इसमें यही चीज़ आनी चाहिए कि हमें अपने आप को सादगी में रखना चाहिए। अगर सादगी में नहीं भी रखना चाहते तो आप बैलेंस करके तो चलें। हद से ज़्यादा किसी चीज़ का और हद से कमी, ये दोनों चीज़ें नुकसान का बायस बनती हैं। आप बैलेंस लेकर चलें कि अगर करना है तो कम से कम इतना ही रखें कि आप पे बोझ ना बने। ऐसा ना हो कि शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा कर्जे उतारने पड़े। जैसे वो अक्सर हम मीम्स वगैरह पढ़ते हैं कि गरीब की शादी होती है तो वो सारा साल बर्तन ही पूरे करता रहता है। इस तरह ना हो कि किसी को देख के जो है वो आपने ये नहीं कहना कि मेरे साथ भी वैसा और अक्सर आपको पता है ऐसा होता भी है, बहुत सारे लोग कर्ज उठाकर शादी करते हैं और उस चीज को शहाना तौर पर करना चाहते हैं कि नहीं कम से कम इतने लोगों का खाना तो होना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल के वर्कर हैं, वो कहते हैं कि मैडम, उनसे पूछे ना कैसे जा रहे हैं, मैडम जब से शादी हुई है बस कर्जे में डूबे। मैंने कहा क्यों? मैडम 2 कमेटियां वहां पे हैं, 3 वहां पे चल रही हैं, इतने ज्यादा पैसे लग गए शादी पे कि भाई इस तरह ना हो, एक बैलेंस हो। लेकिन सोसाइटी भी ये बात अब एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है कि नहीं, फोटोशूट भी हो, मेहंदी भी हो, 2-3 रस्में और ऐड की जाए, मायूं भी होना चाहिए, फिर एक और रस्म आ गई है क्वाली नाइट, वो भी होनी चाहिए, ब्राइडल शावर भी होना चाहिए, फिर शादी अच्छी लगती है। ऐसे क्या, उनकी तो शादी में मज़ा ही नहीं आया। तो कहता मुझे भी मजबूरन ये सारी रस्में करनी पड़ी और अभी तक जो है मैं कर्जे में डूब चुका हूँ। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, मैं बताती हूँ, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। हॉस्पिटल के वर्कर हैं, वो खुद बताते हैं कि मैडम इतना पैसा शादी पे लग गया। अब ये किसमें कसूर किसका है? सोसाइटी का भी और उन लोगों का भी है। वो क्यों सोसाइटी को इतना ज़्यादा करते हैं? हम खुद लोगों को मौका देते हैं कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें। अच्छा, कुछ लोगों को ना एक हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, मटन नहीं, तो वो कहते हैं हमने अपनी शादी में ना छोटा गोश्त रखना है, फिर शादी करूंगा। कम से कम वलीमे में तो ये होना चाहिए ना, और कुछ नहीं तो ये होना चाहिए। मेरे फादर का ये माइंडसेट था। फिर मेरे भाई की शादी हुई ना, फिर हमने उनका ये माइंडसेट चेंज किया कि चिकन के साथ भी शादी कर सकते हैं। मेरा भाई जो था वो खुद मटन नहीं खाता था। हमने कहा जिस दूल्हा है वो खुद खाता नहीं है, तो फिर उनका ये माइंडसेट हमने चेंज किया कि चिकन के साथ भी शादी कर सकते हैं। और मेरा भाई जो था वो थोड़ा इस्लामी नेचर का था, तो हम लोगों ने मेहंदी भी नहीं की। हमने कहा मेहंदी भी नहीं होगी और सिंपल सी शादी होगी। ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें, कुछ रसूमात ऐसी हैं, शायद वक्त का तकाजा है, हमें साथ लेकर चलना होता है दूसरों को देखकर, लेकिन इतना बोझ ना अपने ऊपर लादा जाए कि आप बाद में इसको ना उसी बोझ तले आप दब जाएं। हाँ। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फिर सबसे बढ़कर ये भी आ जाता है जो जहेज की डिमांड करते हैं, जैसे कि अक्सर क्लिनिक पे भी आती हैं, वो भी बताती हैं कि रिश्ते देखते हैं तो फिर डिमांड करते हैं किस ब्रांड की गाड़ी देंगे, कहाँ प्लॉट लेके देंगे बेटी को, इतना पढ़ा दिया, इतना काबिल कर दिया, अभी इस चीज़ की है। तो मैं चाहती हूँ ये चीज़ सोसाइटी में खत्म हो। हक में है जहेज वगैरह के? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सोसाइटी में इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। आजकल लोगों की डिमांड क्या है? लड़की पढ़ी लिखी भी हो, हाइट भी अच्छी हो, कमाती भी हो, फिर जहेज भी लेके आए। मेरी अक्सर अम्मी मुझे कहती हैं जहेज का क्या सीन है। मैंने कहा मैं एक तिनका नहीं लेकर जाऊंगी। ये अच्छी बात है, बिल्कुल। मैं 1 रुपया नहीं लेकर जाना, मैंने अभी से बोल दिया हुआ। मैं एक चीज नहीं लेकर जा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? आपने इतनी काबिल बनी अपने आप पे, आपने इतना इन्वेस्ट किया है, किस लिए? हम क्यों उस चीज को लेकर जाएं या अपने माँ बाप पे क्यों इतना बोझ लाते जाएं? ऐसे ही है, इस चीजों को हम करते रहे। और आपको पता है ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि कभी नहीं खत्म होती हैं। आपको घर की चीजें बनाते रहना है और ये सब चीजें करते रहना, और ये मुझे लगता है एक लामहदूद सिलसिला जो हमेशा ये कभी वही कहते हैं ना, पेट भरता ही नहीं है, ये वो हिसाब है। इसीलिए इन चीजों पे बिल्कुल भी, अब आप अपने ऊपर काम कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, ये भी तो एक किस्म का उसी चीज में आदत है। और फिर हमने फ्रिज ली तो एलईडी लेनी है, एलईडी लेनी है तो वो बड़ी लेनी है, उसके साथ हमें ये लेना है, इस डिजाइन का। चीजें ऐसी हैं जो इतना अननेसेसरी बोझ है। अभी भी लोग जो है वो अक्सर पूछते हैं किस ब्रांड का फर्नीचर देंगे, हमारे घर वालों को ये कपड़े चाहिए। कि मतलब मेरी एक दोस्त है, वो खुद बता रही थी, कहती इतनी ज्यादा ससुराल वालों ने लिस्ट बना दी और इतना पैनिक कर दिया। मैंने भी सुना है कुछ लोग ससुरालिये जो है ना वो फोन करके कह देते हैं मेरी अम्मी शिफॉन नहीं पहनती, गरम बना लेना, या वो कपड़ा चुभता है हमको ये ना कर लेना, ऐसे ना करना, गाढ़े रंग ना लेना, ऐसे मतलब लाइट करना, हम सफायर के सूट पहनते हैं उसी का देना, उसपे सेल लगी हुई है उसपे अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, आप वहीं से देना। ये तो गिफ्ट होता है, कोई अपनी खुशी से देता है। अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप उसे कहेंगे कि नहीं तो अपनी पसंद है। एक तो वो बेचारे दे रहे हैं लड़की वाले, ऊपर से आप लोग इतना, ये गलत है। और इसमें हमारी सोसाइटी को चेंज होने की ज़रूरत है। ट्रूली इस तरह से आप बच्चियों को क्या मशवरा देना चाहेंगी जो इतनी मटीरियलिस्टिक होती जा रही हैं? आप अक्सर आपने एक देखा होगा, एक बहुत ट्रेंड चला है बुके का। वो एक वैन में जो एक बुके आ रहा होता है वो शायद कागज के फूलों का है, और वो ऐसे लगता है किसी की बर्थडे पे जा रहा है। हमारी एक टिकटॉकर ही है, उन्होंने शायद अपनी जो है मास अफ्तर है, उन्होंने अपनी वाइफ को वो चीज गिफ्ट किया और वो रेंट पे बुलाया जाता है और उसका रेंट आई थिंक 2-2.5 लाख रुपए है। तो वो एक मटेरियलिस्टिक इतने थिंग है कि वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पिक्चर्स। ऐसे ही है।
कि उसकी बर्थडे है और हमने इतना बड़ा बुके जो है ना उनको दिखाना है, दिखावे के लिए वो लेकर आना है, वो अच्छी तस्वीर जो है वो बन जाएंगी और फिर उसका मतलब खत्म हो गया, बल्कि फोत हो गया, और वो 2 लाख रुपए है जो किसी की पता नहीं कितनी ज्यादा कमाई है, और उस बच्ची के जहन में हमने इतने अजीबो गरीब जो है वो ट्रेंड सेट कर दी हैं, इतने स्टैंडर्ड्स जो हैं अपने लो कर दिए हैं। अच्छा, मैं यहाँ आपकी एक और बात ऐड करना चाहूँगी, सिर्फ बच्चियों को ही नहीं बल्कि मर्द हजरात भी। आजकल आप देखते हैं कि फ़िल्टर शुदा चेहरों को जो है वो अपनी रियल लाइफ और अच्छी बीवियों के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर मैंने देखा है कि जी वो फलानी लड़की बड़ी अच्छी लग रही है, भाई उसने एस्थेटिक कितने प्रोसेस करवाए हैं, आईफो करवाई है, पता नहीं क्या क्या उसके चेहरे पे। ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। और ये कल का ही केस है कि मतलब उन दोनों के आपस में इसी बात पे ये प्यारी नहीं है, मैंने वो लड़की देखी है वो इतनी प्यारी है, जब उसकी पिक्चर्स देखी वो तो भाई एआई से बनवाई हुई थी। हमने कभी कहा है आप गंजे हैं, आपका पेट निकला हुआ है, पेट निकला हुआ है। हमने कभी कहा है आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हाँ, अंडर एस्टिमेट करना ये चीज़ गलत है। आप अगर किसी के साथ चल रहे हो तो उसके साथ अच्छे तरीके से चलो, उसकी अच्छी आदतों को देखो। अगर आप करीना कपूर के साथ भी रह रहे हो, उसकी आदतें अच्छी नहीं है ना, तो आप उससे भी बदजन हो जाओगे। इंसान दूसरों के साथ सिर्फ उसकी अच्छी आदतों की वजह से रहता है, शक्लो सूरत ये चीज़ें तो बहुत बाद में आ जाती हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, लेकिन जहाँ आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है वहाँ ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। अच्छा, अगर हम फोटोशूट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश तो हमेशा से रहती है, हम जो भी कहें ना, हर लड़की की ख्वाहिश ज़रूर होती है मेरी शादी पे ना तस्वीरें अच्छी आ जाएं। हाँ। हम इस चीज़ के बगैर नहीं वो कर सकते हैं गुजारा। हाँ। और ये मुझे लगता है अच्छी बात है, हकीकत भी है, लेकिन जितना हो सके ना चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए। इतना ना हो कि आप बाद में उस खुशी को एंजॉय करने की बजाय वो कर्जी उतारते रहें। अच्छा, आपने देखा होगा जेमिनी एआई, वो हमारी इतनी प्यारी पिक्चर्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है इनटू साड़ी, लहंगा, एनी काइंड ऑफ थिंग व्हाट यू वांट। अब हर किसी को वो है कि क्या उसका प्रॉम्प्ट मिल जाए, इसका प्रॉम्प्ट क्या है, हमने साड़ी में आना है। अब मैंने भी कोशिश की एक बार, वो मेरी हल्की सी ना शक्ल चेंज कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर शक्ल ही चेंज हो रही है तो मैं क्या कपड़ों का यही चीज़ मैंने अभी आपको एग्जांपल नहीं दी, यही चीज़ फिर वो रियल लाइफ में करते हैं कि जैसे वो एआई ने बनवाई है वैसे ही हमें बंदी रियल लाइफ में मिले, फिर वही चीज़ को वो अपनी रियल लाइफ पे अप्लाई कर रहे हैं। गलत चीज़ है ना। एआई से आपका डाटा भी सेफ नहीं है, आप एआई पे चीज़ें कर रहे हैं या कोई भी पब्लिक में आप पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, उससे आपका डाटा भी जो है वो सेफ नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई जो है वो आपके फ़ोन को एक्सेस कर रहा है, आपकी इतनी प्राइवेसी, इतनी चीज़ें, आप सब कुछ उसको दे रहे हो। इस चीज़ से भी आपको रुकना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, जो हम ये शूट वगैरह के लिए पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं, ये हमारे कोई जो मटेरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं उसको हाई कर रहा है कि मुझे अपने आप में ये चेंज की ज़रूरत है या मुझे ये ऐसे करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट? अगर इसमें देखा जाए तो पहले ही हर बंदा पहले पिक्चर्स बनाता था, अपने तक रखता था। अब क्या करता है, वेडिंग शूट्स कुछ भी हुए उसको जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड किया जा रहा है। अब अपलोडिंग हो रही है तो लोगों के फीडबैक भी आ रहे हैं। अब उस अंदाज में दूसरे का भी यही दिल करता है कि मैंने भी इसी तरह करवाना है। अगर करवाना है तो आपने बनाई है पिक्चर्स? किससे, एआई से? हाँ। नहीं, मैंने नहीं बनवाई। अच्छा, मैंने भी नहीं बनाई। हाँ। अगर बनाई होती तो मैं जरूर अपलोड करती। नहीं, मैंने नहीं बनवाई। मैंने कहा ऐसे ठीक है, लोगों ने एक दूसरे के साथ अटैच करके बनाई है कि गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने भी देखा है अक्सर, बहुत गलत कर रहे हैं। जिस पे आपका क्रश है, जो आपको अच्छा लग रहा है सोशल मीडिया में, उसके साथ जुड़कर आपने वो पिक्चर्स बनवाई हैं। इंडिया के एक्टर्स हैं उनके साथ, सलमान खान के साथ, पता नहीं किस किस के साथ लोगों ने अपलोड किया। हानिया के साथ मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने बनाई है, ने वो सब चीजें की हैं, which is very, मुझे लगता है बहुत गलत है, बहुत ही ज्यादा। आप चलें, वो तो एक एक्टर है, वैसे नॉर्मल पर्सन के साथ अगर आपकी कोई पिक्चर उसके साथ बनवाया, ये क्या है, एआई का गलत इस्तेमाल। हम लोग जो हैं वो गलत चीज़ों पे हम लोगों का दिमाग ज़्यादा चलता है। ट्रूली ऐसा ही है। अभी आप अगर बच्चे से कहें ना यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दें कि ऐसी कुछ हमें आइडियाज चाहिए, कुछ इनोवेशन के हवाले से, क्रिएटिविटी के हवाले से, हमें वो प्रॉम्प्ट नहीं देना आएगा। अभी अगर हम बच्चे से कहें ना कि पिक्चर्स ट्रांसफॉर्म करनी है, वो यूं आपको देंगे कि हाँ मैं करके बताता हूं। ऐसे ही है, क्यों गलत तरीके पे किसी का अकाउंट हैक करना है, किसी का जो है वो गलत तरीके से पैसे निकलवाने, इस चीज़ पे आपका दिमाग ज़्यादा चलता है। सही तरीके से यूज़ ही नहीं कर रहे एआई को। वो यार जगाड़ू। हमें वो चीज़ें ना सीधी सीधी चीज़ें समझ नहीं आती है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए से जब हम अपने आप को एंटरटेन करते रहे। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी बच्चियां जो होती हैं, इस सिलसिले में हमें कहा जाता था, हमें अभी भी कहा जाता है कि जो शादी का जोड़ा है ना वो अपने घर से होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको रेंट आउट भी कहते हैं, विच इज़ नॉट बैड। अच्छी बात है कि आपका बोझ वो होता है कि आप रेंट आउट करते हैं उन चीज़ों को। अच्छा, हम रेंट आउट भी वो करते हैं, लाख रुपए रेंट है उस चीज़ का, क्योंकि हमें वो डिज़ाइनर लहंगे चाहिए ना, हारिस शकील, कवल अहमद, और हमने इनके फायजा सकलैन, मतलब जितने बड़े ब्रांड है ना, उनके चाहिए, काफी है। अच्छा, उनके रेंट ही लाख रुपए है, ऐसे ही है, 1.25 लाख रुपए रेंट है।
तो ये क्यों नहीं होता कि हम 50,000 रुपए में बहुत बेहतरीन एक, हमारी लगता है कि एक लाइफ टाइम एक हम उसको जोड़ा पहनकर शादी भी कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर 50 वाला और लाख वाले में डिफरेंस भी तो है, क्वालिटी का डिफरेंस है, डिज़ाइन का डिफरेंस है, तो रेंट पे ही पहनना है, एक दिन के लिए पहनना है, बाद में कौन सा पहना जाना है, साइज़ में भी फ़र्क आ जाता है। मैंने पूछा था अक्सर लोगों से कि अगर यही आप खुद बना लेते हो, कहते नहीं उस लेवल का नहीं बन रहा था। अब लाखों रुपए में कहते इस तरह का जोड़ा थोड़ी बनना था, वो तो मुझे भी नज़र आ रहा था कि नहीं बन सकता था। लोगों का ये भी आता है कि एक दफ़ा शादी करवानी है, चलो मांग के लगा लें, लेकिन लगा लें, दुनिया की नज़र में, रिश्तेदारों की नज़र में हमारी इज्जत बन जाए कि इन्होंने शादी बहुत अच्छी की है, इनका खाना बहुत अच्छा था, इनका फोटोशूट बहुत अच्छा था। किसके लिए खुश करें? लोगों को खुश करें, खुद बेशक खुश ना हो, खुद बेशक है कपल की अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन शादी पे पैसे लगा दिए। बिल्कुल ऐसे है। और लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी इसी हवाले से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अक्सर रिश्ते जो हैं वो दिखावे के रिश्ते नहीं होते, और अगर आप बनना चाहते हैं तो दूसरों के साथ अपनी इमोशनल अटैचमेंट रखें। मियाँ बीवी का रिश्ता जो है बहुत मजबूत होता है, इसलिए ज़ाहिरी शक्ल सूरत को छोड़ के जो है उसकी अच्छी आदतों पे वो एक्सेप्ट करें। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए।